आज मैं आप लोगों को 2019 में बनी आसामीज़ मूवी आमेस को एक्सप्लेन करूंगी। कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। पहली निर्मली, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती है, अपने पति और एक बेटे के साथ रहती है। दूसरा समन, जो कि पीएचडी स्टूडेंट होता है। एक सुबह संडे के दिन सुमन निर्मली के घर आता है और अपने बीमार दोस्त के इलाज के लिए रिक्वेस्ट करता है। निर्मली इसे कहती है कि वो सिर्फ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और संडे को वो काम नहीं करती और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। पर बहुत मिन्नतें करने के बाद निर्मली मान जाती है। सुमन निर्मली को बताता है कि उसका दोस्त शाकाहारी है और पिछली रात उसने पहली बार मीट ट्राई की थी। उसे मीट का स्वाद इतना पसंद आ गया था कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, जिसकी वजह से उसका पेट बहुत दर्द कर रहा था। निर्मली उसके दोस्त का इलाज करके अपने घर को निकलती है। रास्ते पे सुमन बताता है कि उसका एक क्लब है, मीट क्लब, जहाँ वो लोग जिंदा जानवर खरीदकर या पकड़कर खुद काटकर खुद पकाकर खाते हैं। निर्मला को ये बात सुनकर बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। फीस का पूछने पर निर्मली मीट क्लब का मीट पकाकर खिलाने का कहती है। सुमन राजी हो जाता है। कुछ दिन बाद सुमन निर्मली के क्लिनिक पर खरगोश का मीट पकाकर लेके आता है। निर्मली को वो खरगोश का मीट बहुत पसंद आता है। उसी दौरान दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। सुमन निर्मली को डिफरेंट रेस्टोरेंट पे ले जाकर फ्रेश मीट ट्राई करवाने ले जाता है। निर्मली मीट खाने की और शौकीन हो जाती है। दोनों रोज़ व्हाट्सएप थ्रू बातें करने लगते हैं। सुमन निर्मली को पसंद करने लगा था। वो मैसेज थ्रू उसे अपना फीलिंग एक्सप्रेस करता है। निर्मली को ऐसा उसके प्रति कुछ प्यार नहीं था, उसे बस उसकी कंपनी और मीट खाना पसंद था। मैसेज देकर निर्मली अब उससे न मिलने का डिसाइड करती है। सुमन अब अपने गांव वापस जाने का डिसाइड करता है। उसका दोस्त इलेश, जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है, उसे कहता है कि तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है। शादीशुदा औरत के चक्कर में फंसना अच्छी जिंदगी नहीं है। सुमन गाड़ी पकड़कर अपने घर की ओर जाने ही वाला होता है। उसे निर्मली का मैसेज आता है, डिनर के लिए इन्विटेशन होती है उसके लिए। सुमन बहुत खुश हो जाता है और बस से उतर जाता है और शाम को निर्मली के घर पहुंचता है। वहाँ वो उसकी पति और उसके फ्रेंड से मिलता है। अगले दिन सुमन निर्मली को चमगादड़ का मीट खिलाने ले जाता है। वहाँ सुमन उसे अपना फीलिंग फिर से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। उसे छूने की कोशिश करता है पर छूने से कतराता है। सुमन ये बात अपने दोस्त इलेश को बताता है। इलेश उसे ये सब चक्कर में ना पड़ने के लिए वार्न करता है। सुमन सपने में निर्मला के साथ इंटीमेट होते हुए कई बार देखता है। अगली सुबह सुमन इलेश को अपने जागों में से छोटा सा मांस का टुकड़ा काटने के लिए कहता है। वो झूठ बोलता है कि वो उसे अपने पढ़ाई की रिसर्च के लिए यूज़ करने वाला है। पहले इलेश उसे मना करता है पर मान जाता है। घर जाकर सुमन अपने मांस के टुकड़ों को पीस पीस करके फ्राई करके अंडे पे स्टफ करके एक डिश तैयार करता है और निर्मली के क्लिनिक पे छोड़ देता है। शाम को निर्मली घर जाके वो डिश को खाती है। अंडे की डिश को खाकर निर्मली 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। निर्मली सुमन को मैसेज थ्रू उसके डिश की बहुत तारीफ करती है। मुलाकात के टाइम सुमन उसे सच बता देता है। पहले तो निर्मली नाराज़ हो जाती है पर कुछ दिन बाद वो सब चीज़ों से ओके हो जाती है। सुमन फिर से अपने मांस का टुकड़ा काट कर बारबेक्यू करके निर्मली को खिलाता है। निर्मली को इम्प्रेस देखकर सुमन बहुत खुश हो जाता है। अब निर्मली मीट की बहुत एडिक्ट हो चुकी थी। उसे ड्रग जैसा नशा हो गया था। निर्मली उसे मैसेज थ्रू कन्फेस करती है कि वो सिर्फ उसके बारे में सोचती है कि कब वो उसके लिए मीट पका कर ले आएगा। वो बहुत लालची हो गई है। वो कहती है कि उसे उसके छोटे छोटे मांस के टुकड़ों से भूख नहीं मिटती, उसे कुछ बड़ा खाने का मन है। उसकी भूख और बढ़ रही थी। ये देखकर सुमन अपना अंगूठा काटने का डिसाइड करता है। इलेश ये सुनकर दंग हो जाता है और उसका अंगूठा काटने को मना कर देता है, जिसकी वजह से दोनों में हाथापाई हो जाती है। एक रात निर्मली सुमन को अर्जेंट हॉस्पिटल बुलाती है। वहाँ पे निर्मली उसे रिसेंट एक्सीडेंट में मारी गई बॉडी को दिखाती है। कहती है कि ये अभी अभी मरी है। इसका छोटा सा मांस का टुकड़ा काट कर ले जाते हैं। निर्मली पागल हो रही थी। सुमन डर जाता है। सुमन कहता है कि हाँ, इधर उधर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निर्मली कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ। उसे उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से पेट नहीं भरता, उसे बड़ा खाने का मन है। तभी वहाँ का वार्डन आ जाता है और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। निर्मली की बातें सुनकर सुमन कहता है कि तुम्हें मीट लाके मैं दूंगा, मेरी वजह से तुम्हारा ये हालत हुआ है और मैं ही इसे ख़त्म करूँगा। अगर तुम बड़ा सा कुछ मांस का टुकड़ा जी भर के खा लोगी तो शायद तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तुम आज रात मेरा वेट करना। बाहर सुमन एक रिक्शे में चढ़ता है। सुनसान जगह देखकर रिक्शे वाले को रोकने के लिए कहता है। उसके बाद उस रिक्शे वाले को गला दबाकर मार देता है। सुमन उस बॉडी को सुनसान जगह पे ले जाकर काटने लगता है। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला कुछ काटने की आवाज़ सुनकर सुमन को देख लेता है। सुमन भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। थाने पे ले जाकर सुमन की मारपीट करते हैं और पूछताछ करते हैं। तभी निर्मली के मैसेज का नोटिफिकेशन सुमन के फ़ोन पे आता है। पुलिस उसे उसके बारे में पूछती है और बहुत मारपीट करते हैं। शायद सुमन ने उसके बारे में सब कुछ बता देता है। अगली सुबह इंतजार करते करते निर्मली टेरेस पर सो जाती है। सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ते वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है। मीडिया भी वहीं पहुंच जाती है। सब न्यूज़ चैनल पे वो दोनों के न्यूज़ फैल जाते हैं।
एंड में दोनों का चेहरा कपड़ों से ढककर मीडिया के सामने लाया जाता है। वहीं निर्मली पहली बार सुमन का हाथ पकड़ती है। यहीं पे ये मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू।